अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। द टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। बच्चों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस लेसन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। दो दोस्त और एक भालू। टू फ्रेंड्स वर ट्रैवलिंग टुगेदर थ्रू अ वुड। दो दोस्त साथ में सफ़र कर रहे थे एक जंगल से। बच्चों, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है ट्रैवलिंग, सफ़र करना। टुगेदर, साथ में। टू फ्रेंड्स, दो दोस्त। वो ट्रैवलिंग, सफ़र कर रहे थे। थ्रू अ वुड, एक जंगल से। बच्चों, यहाँ पर एक लफ्ज़ है वुड। असल में वुड का मतलब तो लकड़ी का होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जंगल के तौर पर लिया गया है। व्हेन, सडनली, तब अचानक। सडनली, अचानक। दे केम अक्रॉस अ बेयर, उनका गुजर एक भालू पर हुआ, एक रीछ पर हुआ। बेयर, बेयर कहते हैं भालू को, ये वाला। द बेयर सॉ द ट्रैवलर्स एंड रश्ड आउट अपॉन देम। द बेयर सॉ, उस भालू ने उन्हें देखा। द ट्रैवलर्स, उन मुसाफिरों को देखा। एंड रश्ड आउट, रश्ड आउट। देखिए, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ आया है रश्ड आउट, यानी एक तरह से हमला करना, दौड़कर हमला करना। ठीक है। द बेयर सॉ द ट्रैवलर्स, भालू ने उन मुसाफिरों को देखा। एंड रश्ड आउट अपॉन देम, और वो उनके ऊपर हमला आवर हुआ। उसने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया। वन ऑफ द ट्रैवलर्स वॉज गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज। वन ऑफ द ट्रैवलर्स, यानी मुसाफिरों में से जो एक था, वॉज गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, वो अच्छा था दरख्तों पर चढ़ने के मामले में। क्लाइंबिंग ट्रीज यानी चढ़ना। कहाँ पर? ट्रीज यानी दरख्तों पर। विदाउट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। विदाउट वेटिंग, बगैर इंतज़ार किए हुए। वेटिंग, इंतज़ार किए। विदाउट वेटिंग, बगैर इंतज़ार किए हुए। फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त का। ही कॉट होल्ड ऑफ द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री। ही कॉट, उसने पकड़ा। होल्ड ऑफ द ब्रांच, उसने एक शाख, एक जो दरख्त की शाख होती है, एक ब्रांच होती है, उसका एक हिस्सा पकड़ा। ऑफ अ नियर बाय ट्री, एक करीबी दरख्त का। एंड हिड हिमसेल्फ अमंग द लीव्स, और अपने आप को छुपा लिया। हिड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा लेना। अमंग द लीव्स, पत्तों में। लीव्स कहते हैं पत्तों को। अब उन दोनों मुसाफिरों में से एक मुसाफिर जो है वो दरख्त के ऊपर जल्दी से चढ़ गया और एक शाख को मजबूती से पकड़कर अपने आप को दरख्त के पत्तों में उसने छुपा लिया। द अदर डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब जो दूसरा था वो नहीं जानता था क्या करे। ही हैड हर्ड दैट bears do not bother with dead animals. He had heard, उसने सुन रखा था। He had heard, heard यानी सुनना। He had heard, उसने सुन रखा था। That bears do not bother, ये जो भालू होते हैं वो ध्यान नहीं देते। Do not bother यानी ख्याल नहीं करते। With dead animals, जो मुर्दा जानदार होते, जो मुर्दा जानवर होते हैं। Dead animals, मुर्दा जानवर। उसने सुन रखा था कि ये जो भालू होते हैं वो मुर्दा जानवरों पर कोई ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर हमला नहीं करते, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सो ही थ्रू हिमसेल्फ फ्लैट डाउन अपॉन द ग्राउंड। सो ही थ्रू, उसने अपने आप को फेंक दिया, अपने आप को डाल दिया। थ्रू, फेंक दिया। हिमसेल्फ,
खुद को, फ्लैट डाउन, ऑन द मुंह, अपॉन द ग्राउंड, ज़मीन पर, विद हिज फेस इन द डस्ट, और ज़मीन पर वो इस तरह से लेट गया, उसका चेहरा, उसका फेस जो है वो डस्ट पर, यानी ज़मीन के ऊपर जो धूल मिट्टी थी उसमें लगने लगा। द बेयर कमिंग अप टू हिम, अब वो जो भालू था वो उसके करीब आता है। पुट इट्स मजल क्लोज टू हिज ईयर, पुट इट्स मजल, भालू ने अपने जो मुंह का अगला अगला हिस्सा था, मुंह के सामने का हिस्सा जिसे थोतनी कहते हैं, वो उस शख्स के कानों की तरफ किया। क्लोज टू हिज ईयर, उसके कानों के करीब लेकर गया। एंड स्निफ्ट, अब क्या करने लगा वो, उसे सूंघने लगा। स्निफ्ट एंड स्निफ्ट यानी सूंघना। बट द मैन ले वेरी क्वाइटली, लेकिन वो जो शख्स था वो बड़ी खामोशी से, बेहिस होकर पड़ा रहा। ले, पड़े रहना। वेरी क्वाइटली, बड़ी खामोशी से। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के हिस्से पर। एंड डिड नॉट इवन ब्रीथ, और उसने अपनी सांसों को रोक कर रखा था। वो बिल्कुल सांस भी नहीं ले रहा था। ब्रीदिंग, सांस लेना। एट लास्ट विथ अ ग्रोल, आखिरकार, एट लास्ट विथ अ ग्रोल, एक तरह की घरघराहट के साथ। इट शुक इट्स हेड, भालू ने अपने सर को नीचे किया। एंड स्लॉच्ड ऑफ, और क्या किया, अपने कंधों को झुकाकर वो वहां से निकल गया। देन द फेलो इन द ट्री केम डाउन टू हिज कॉमरेड, देन द फेलो, तब जाकर वो जो दूसरा वाला था, इन द ट्री, जो दरख्त में था, जो दरख्त में अपने आप को छुपाए रखा था। केम डाउन, नीचे आया। केम डाउन, नीचे आना। टू हिज कॉमरेड, अपने साथी के पास, जो दूसरा मुसाफिर ज़मीन पर पड़ा हुआ था वो उसके पास आया। एंड लाफिंग सेड, और हंसते हुए कहने लगा, व्हाट वॉज इट दैट मास्टर ब्रून विस्पर्ड टू यू, व्हाट वॉज इट, वो क्या था, दैट मास्टर ब्रून विस्पर्ड टू यू, कि जो भालू ने तुम्हारे कान में सरगोशी की। विस्पर्ड यानी सरगोशी करना, हल्के से कुछ कहना। मास्टर ब्रून, बच्चों ये जो लफ्ज़ है मास्टर ब्रून, ये असल में अंग्रेज़ी की कहानियों में रिछ के लिए यानी भालू के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो उस ऊपर वाले शख्स ने कहा, जो दरख्त पर चढ़ गया था, उसने अपने दोस्त से नीचे उतरने के बाद कहा, अपने साथी से कहा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या सरगोशी की। ही टोल्ड मी, सेड द अदर, दूसरे वाले ने कहा, जो ज़मीन पर अपने आप को लिटा चुका था, उसने कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू एट अ पिंच, नेवर ट्रस्ट, कभी भी भरोसा मत करो, कभी भी भरोसा मत करो, नेवर ट्रस्ट, कभी भरोसा मत करो, अ फ्रेंड, एक ऐसे दोस्त पर, हु डिजर्ट्स यू एट अ पिंच, हु डिजर्ट्स यू, जो तुम्हें छोड़ दे, जो तुमसे मुंह मोड़ ले। डिजर्ट्स यू, जो तुमसे मुंह मोड़ ले। एट अ पिंच, मुश्किल वक्त में, मुसीबत की घड़ी में। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसे शख्स से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो मुश्किल घड़ी में हमारा साथ छोड़ दे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो लेकर इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।